हेलो बेटा, वेलकम बैक। सो लास्ट चैप्टर बेटा हम कंप्लीट अपना कर चुके थे। अब उसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर हम लेके चल रहे हैं, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम लेके चलेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर क्लास 10th के लिए। टॉपिक विल भी हमारा क्या होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेटा वैसे देखो सभी वेल नोन है, मेटल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, नॉन मेटल्स भी हमें एक आइडिया है। लेकिन थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया हम लेके चलते हैं कि मेटल्स क्या होंगे, नॉन मेटल्स क्या होंगे, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लगभग अभी तक जो है 118 एलिमेंट्स नोन है। उनमें से कुछ हमारे पास मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। सो मेनली अगर हम बात करें कि मेटल्स क्या होता है, तो अगर अगले टाइम की हम बात करें, मेटल्स को डिफाइन किया जाता था कि वो सभी सब्सटेंसेस जो हार्ड होते हैं, जो शाइन करते हैं, जो हार्ड होते हैं, शाइन करते हैं, वो हमने डिफाइन किया था कि वो हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, एक शाइन होती है, शाइनिंग सरफेस होता है। ये सभी प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करते हैं। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स को हम डिफाइन करते हैं कि वो सभी सब्सटेंसेस जो सॉफ्ट होते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका कोई शाइनी सरफेस नहीं होता, वो शाइन नहीं होती, लस्ट्रस नहीं होता। सो ये हम पढ़ते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, दो सब्सटेंसेस विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, जो मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। ये कॉमनली हम डिफाइन करते आए। मेटल्स में अगर हम बात करें, देखो मेटल्स में हमारे पास होते हैं कि जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, आयरन है, कॉपर है, ये सारे के सारे हमारे पास नॉन मेटल्स मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स की बात करें, जो भी गैसेज है, हीलियम, नियोन, आर्गन, सारे के सारे हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं। मेटलॉइड्स की बात करें तो हमारे पास जर्मेनियम में सिलिकॉन वगैरह हमारे पास ये सब आते हैं, मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। सो ये हमने कैटेगराइज कर दिया, एक छोटा सा एक ब्रीफ आइडिया हमने लिया कि मेटल्स के और नॉन मेटल्स के बारे में। अब बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ मेटल्स। ये क्या लिया हमने, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड थर्ड इज मेटल्स। तीन कैटेगरी में हमने कैटेगराइज कर दिया गया सभी सब्सटेंसेस में। कुछ हमारे पास मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ हमने बताया मेटल्स। अब हम बात करते हैं कि मेटल्स की इम्पोर्टेंस क्या है, कि मेटल्स कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। देखो वैसे तो मेनली हम बात करें तो मेटल्स की हर जगह यूटिलाइजेशन होगी, कि जो भी हम देखते हैं, जो भी चीज़ें, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हर जगह मेटल्स का यूज़ किया जा रहा है। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कहाँ पे होता है, केवल मेटल्स में। कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर की बात करें वहाँ पे। दूसरी तरफ हम बात करें, जो भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं जो हमारे किचन वगैरह के अंदर यूज़ होते हैं, हर जगह मेटल्स का यूज़ किया जा रहा है। एरोप्लेन्स हैं, व्हीकल्स हैं, हमारे जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं, कार हैं, बाइक्स हैं, हर जगह इनका यूज़ किया। ट्रेन के अंदर यूज़ किया जा रहा है, जेट्स के अंदर, रॉकेट्स के अंदर यूज़ किया जा रहा है, हर जगह मेटल्स का यूज़ किया जा रहा है। जो घर के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, सारे के सारे मोस्टली क्या है, मेटल्स या एलॉय से मिलके बनते हैं। घर की हम बात करें, घर के अंदर हमारे पास जो भी विंडोज़ वगैरह लगती हैं, डोर्स वगैरह लगती हैं, गेट वगैरह जो भी लगते हैं, सारे के सारे मेटल से मिलके बने। तो मैंने सिंपली हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स के बिना शायद आज की लाइफ पॉसिबल नहीं है। हर जगह मेटल्स का यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट जगह पर हम इसका यूज़ करते जा रहे हैं और यूटिलाइजेशन बढ़ता ही जा रहा है। डे बाई डे क्या यूटिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि थिंग्स जो हैं तेज़ी से ग्रो करती जा रही है, तेज़ी से हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी हमें मिलती जा रही है और हम इनका यूज़ करते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का भी काफ़ी यूज़ है। अब कहो कैसे? सबसे पहले देखो हम बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के बिना तो शायद लाइफ ही पॉसिबल नहीं है अर्थ के ऊपर, क्योंकि हर एक जो चीज़ है वो कार्बन या कार्बन कंपाउंड से मिलकर बनी है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, सभी हम बात करें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारा होता है, जो वो सभी किससे मिलकर बनते हैं, कार्बन से। कोल, पेट्रोलियम, डीजल, जो भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब कुछ सभी के अंदर क्या कार्बन कंपोजिशन होती है। तो सिंपली ये कह सकते हैं हम कि कार्बन के बिना तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है।
दूसरा इंपॉर्टेंट जो नॉन मेटल आता है दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है और उसके बिना भी हम कह सकते हैं कि लाइफ पॉसिबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। कैसे? कि जो कार्बन कंपाउंड का हमने हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन करके एक साथ बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, उनका भी बहुत यूज़ है। जो हमारे पास चेन बनती है, कार्बन कंपाउंड अपने एक चैप्टर आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे चेन बनती है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइड्रोजन भी। हाइड्रोजनेशन की जाती है ऑयल्स और फैट्स की, वहाँ पे इसका हम यूज़ कर सकते हैं। जो घी वगैरह हम बनाते हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो नेसेसरी है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो कोई भी लिविंग बीइंग सर्वाइव ही नहीं कर सकता, जो कि नॉन मेटल है। बहुत जगह ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, डिफरेंट प्लांट्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो मेनली ऐसे बहुत सारे नॉन मेटल्स ये तो हमने कॉमनली यूज़ किए, कुछ ऐसे जो मेनली हम यूज़ करते हैं उनको हमने डिफाइन किया। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी मेटल्स की। नॉन मेटल्स की हमने कुछ इंपॉर्टेंस डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non-metals। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहले जो टर्म हम बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो केवल यहाँ मेटल्स की हम बात करेंगे, नॉन मेटल्स को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स इन प्योर स्टेट पोजेस लस्टर। मीन्स शाइनिंग सरफेस। मेटल्स जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो हमारे मेटल्स होते हैं, जो भी होते हैं लस्टरस होते हैं, मतलब शाइनी सरफेस होता है। शाइन करने से हम बात करें आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम, कुछ भी ले लें, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो होते हैं क्या लस्टरस होते हैं। और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको ज्वेलरी में हम यूज़ करते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है कि हमारे पास गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, इनको हम क्या करते हैं ज्वेलरी में यूज़ किया, क्योंकि इनका शाइनी सरफेस होता है, लस्टरस होता है। आगे पॉइंट बताऊंगा कि जो इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, रिएक्ट नहीं करते, रिएक्ट ना हो पाने की वजह से इनको जंग नहीं लगता, इस वजह से हम क्या करते हैं इन मेटल्स को ज्वेलरी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, गोल्ड है। नेक्स्ट हम बात करें गोल्ड की। गोल्ड है, काफ़ी शाइनी है, ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। उसके पीछे रीज़न है, वो थोड़ा आगे हम डिस्कस कर लेंगे कि रस्टिंग नहीं होती, जो इनको नहीं लगता। नेक्स्ट हम बात करें मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो हैं जनरली हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन है यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम काफ़ी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं इवन इनको नाइफ से चाकू से भी कट किया जा सकता है। ठीक है, बाकी जो मेटल्स की बात करें गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, हमारे जो भी हैं सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं हार्ड होते हैं। और इनकी हार्डनेस जो है वेरी करती है फ्रॉम मेटल टू मेटल, कोई ज़्यादा हार्ड है कोई कम हार्ड, और कुछ सॉफ्ट भी हैं। सोडियम और पोटेशियम की हम बात करें, इतने सॉफ्ट मेटल हैं इनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है। ये हमारे पास एक्सेप्शन है, ये हमारे पास सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मेटल्स आर जनरली मैलिएबल। मेटल्स जो मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल का मतलब मैलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसके अंदर क्या होता है मेटल्स को बीट करके उनको थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स बाय हैमर। हैमर करके हम उनको थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी वजह से मेटल्स को यूज़ किया जाता है थिन शीट्स बनाने में। तुमने देखा जो हम बोलते हैं घरों में टीन वगैरह यूज़ करते हैं मेटलिक, या फिर हम बात करें एल्युमिनियम फॉइल होती है हमारी, सिल्वर फॉइल तुमने देखी होगी जो डेकोरेटिंग के लिए लगती है, हमारी जो मिठाइयाँ वगैरह होती है उनके ऊपर लगी होती है।
एल्यूमिनियम फॉइल जो फूड रैप करते हैं, खाना हम लेके आते हैं, उसके अंदर एल्यूमिनियम फॉइल बनी होती है, वो थिन शीट्स बनाई जाती है। वो मेटल्स की प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है। सबसे मैलेबल हमारे पास गोल्ड होता है। नेक्स्ट इज डक्टाइल। डक्टाइल मेटल्स जो डक्टाइल होते हैं, प्रॉपर्टी डक्टिलिटी, ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, थिन वायर्स के अंदर उनको ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके जो हम वायर्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स हमारी होती हैं, जो मेटालिक रोप्स होती हैं वो बनाते हैं, ताकि क्या हो हमारा इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाए। इसके बाकी दूसरे जो नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। मेटल्स मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। और यहाँ पे अगर एग्जाम्पल दें गोल्ड का, 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। अब सोच सकते हैं कितनी लंबी वायर बनेगी। जो स्पाइडर का हमारा जाला जो बनता है उससे भी थिन। अब सोच सकते हैं कि कितना डक्टाइल है हमारा गोल्ड। नेक्स्ट हम बात करें मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर of heat and electricity. मेटल्स जो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, हीट भी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी पास करते हैं। और बेस्ट कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो सिल्वर। सिल्वर जो बेस्ट कंडक्टर है, पीछे देखो डिस्कस कर चुके थे हम अपना जो चैप्टर था फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी में, वहाँ हमने बताया था रेजिस्टिविटी की टर्म्स में बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद हम बात कर देखो जो हम लेते हैं कॉपर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर, ये सभी यूज़ करते हैं। जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम वगैरह। गुड कंडक्टर होते हैं हीट के भी और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के। हीट के गुड कंडक्टर इसी वजह से हम क्या करते हैं, इनको कुकिंग यूटेंसिल्स के तौर पे यूज़ करते हैं, ताकि हीट ट्रांसफर हो, जो फूड हमें कुक करना आसानी से कुक कर पाएँ। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमें एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने तो ट्रांसमिट करनी होती है। मेटल्स जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसी वजह से हम ऐसा कर पाते हैं। अब बात आती है एक्टिविटी के थ्रू देखना चाहे तो क्या करें कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है नहीं है, तो इसके लिए हमें छोटी सी एक्टिविटी बनानी है। बताता हूँ मैं ओरली, तुम्हें करके देखना। हमें एक बीकर कंटेनर लेना है, उसके अंदर वाटर ऐड कर देना। ठीक, वाटर ऐड करना है, सिंपली उसको ऐसे छोड़ देना। नेक्स्ट हमें क्या करना है, उस बीकर के अंदर कोई भी हमें वुडन ब्लॉक्स लगा देंगे और उनके ऊपर 2 टर्मिनल्स हम कील लगा देंगे, नेल लगा देंगे। एक टर्मिनल बैटरी से जोड़ देंगे और दूसरा स्विच से। वहाँ पर पूरा कनेक्शन, पूरा सर्किट बनाने के बाद बीच में हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कोई मेटल लगाते हैं। तो मेटल लगाने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, अगर वो बल्ब ग्लो करता है इसका मतलब मेटल गुड कंडक्टर है। तो सर्किट के हमें एक सर्किट बनाना, सिंपल सा ये लेना है तुम्हें, ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सिंपल एक सर्किट बनाना, उसमें देखना बल्ब ग्लो कर रहा है नहीं कर रहा। फिर एक वायर को कट करके उसके लिए कहीं मेटल लगा देना और सिंपली वहाँ देखेंगे मेटल्स जो है गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम बात करें मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स जो सोनोरस होते हैं, मतलब जो किसी हार्ड सरफेस से इनको हिट किया जाता है, देन दे प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ऐसा एग्जांपल तुमने देखा हो, घर में कोई बर्तन गिर जाता है, मेटालिक होते हैं, गिरने के बाद एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। या सितार गिटार हमारे जो भी चीज़ें होती हैं उनको हिट करते हैं हार्ड सरफेस से, तो क्या होता है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट इज ड्यू टू द प्रोग्रेसिव सोनोरसनेस, दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट बाय अ हार्ड सरफेस। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, हाई डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, काफ़ी हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या डिफाइन करोगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। यूनिट वॉल्यूम के अंदर क्या काफ़ी ज़्यादा मास ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्यों, मेनली मेटल सॉलिड होते हैं और क्लोज पैकिंग होती है, और इस वजह से हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि इनकी जो डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कुछ मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी लो होती है, कम होती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी ये एक्सेप्शन है, इनकी डेंसिटी लो डेंसिटी होती है। दे हैव लो डेंसिटी। क्लियर बेटा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है मेटल्स की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ।
मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होते। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होने का मतलब क्या है? लोड बियरिंग कैपेसिटी विदाउट ब्रेकिंग, कि बिना ब्रेक हुए कितना वजन वो उठा सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, मेटल कहते हैं मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होती है, और इसी वजह से जो रोप्स वगैरह क्रेन वगैरह के अंदर जो भी होती है, हैवी लोड वगैरह जो भी उठाने होते हैं, मेटल्स के रोप्स बने होते हैं, क्योंकि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है बेटा, तो ये प्रॉपर्टीज हमने मेनली डिस्कस की हैं मेटल्स की। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा इसको डिस्कस करके चलेंगे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।